लाशों पे राजनीति करना इस बीजेपी की एक बहुत बड़ी गेम प्लान है। हमेशा से लाशों पे राजनीति की है और वही लाशों की राजनीति फिर कर दी। ये तो चाह रहे थे 5-10 हजार किसान शहीद हो जाएं और उनकी लाशों पे पैर रख के और थोड़ा ऊपर जाएं। हकीकत की लड़ाई तो अभी बाकी है कि किसानों का फायदा कैसे होगा, किससे होगा, उसके बगैर कैसे होगा, उसके बगैर कैसे उठ जाओगे ये बताओ। यही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद होगी। अगर आप इन कानूनों को रद्द करोगे, नया कानून आ रहा क्रिप्टो करेंसी वाला, उसको आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, फिर लड़ोगे। कब तक लड़ते रहोगे? जब एक बार बैठ गए हो तब उठने का नाम मत लो, जब तक हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो जाता। संसद सत्र शुरू होगा, इसमें कानून रद्द कर देंगे। अगले इनकी सरकार बनने दो, एक बार यूपी में हर जगह चुनाव जीतने दो, फिर ये कानून आ जाएंगे, किसी ना किसी दूसरे रूप में आ जाएंगे, किसी ना किसी दूसरे रूप में आ जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन उठाओगे इतना बड़ा, फिर 700, 800, 1000 साथियों की शहादतें दोगे? क्या ऐसा बार बार हो सकता है? अब अगर बैठ गए हो तो हर मुद्दे को ना क्लियर सोल्व करके उठो, और मुद्दा वो होना चाहिए जो किसानों का है। लड़ाई किसानों की है ना, तो मुद्दा किसानों का सभी सोल्व होना चाहिए, चाहे वो बैंक लोन कर्ज का हो या किसानों की फसल का हो, खरीदने का हो, बेचने का हो, हर वो मुद्दा। MSP के लिए SIT तो 2014 में भी बनी थी। यही प्रधानमंत्री साहब 2014 में बोल रहे थे पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, जिसके कारण C2+50 के आधार पर किसानों की खरीद शुरू होगी। उस MSP का जिक्र क्यों नहीं आ रहा? जीत गए, हार गए, हार गए, जीत गए, उसको हरा दिया, ये कर दिया। सच्चाई से भागो मत। सच्चाई ये है कि आपकी लड़ाई शुरू हुई है 19 नवंबर से। 19 नवंबर से लड़ाई शुरू होगी। कानूनों में तो पहले भी चलती रही थी, बात MSP की थी। MSP कहाँ? खरीद गारंटी कानून कहाँ है? लिखित में वो चाहिए। जिन भाइयों के दिमाग में ये हो गया कि भाई बस अब ये संसद में और हो जाएगा, कर देंगे संसद में, ठीक है, तीनों कानून रद्द, उठ जाओगे फिर? क्या इस आंदोलन को उठाना चाहिए? ये सोचना है सभी को। ये है ना जो चला रहे हैं बस हम जीत गए, नहीं जीते हैं, लड़ाई शुरू हुई है। हाँ, हमने उसको झुका दिया। जो ये बोल रहे थे, जो ये गुणगान कर रहे थे, कानून बहुत अच्छे, कानून बहुत अच्छे हैं, उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बिल्कुल सरेआम बंद हो गया है। लेकिन लड़ाई शुरू हुई है भाई, उस लड़ाई से क्यों भाग रहे हो आप लोग? ये बताओ। लड़ाई अब शुरू हुई है, अब लड़ेगा वो जो सही मायने में जो किसानों का भला चाहता ना, अब वो बॉर्डर पे बैठ के लड़ेगा किसानों के लिए। जिनको नेता बनना था, चेहरा चमकाना था, चमका लिया, कर लिया। जिसको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ लो। जिसको मंत्री बनना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो बनना, बनते रहो। लेकिन हकीकत में किसानों का क्या फायदा हुआ है ये बताओ। और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ रहा हो, आप कमेंट करके बता दो कि किसानों को क्या फायदा मिला इससे। बोलो, ये तीनों कानून रद्द हो गए, क्या फायदा हुआ? जमीन बढ़ गई या फसलों के रेट बढ़ गए या कुछ हुआ? ये 3 कानून तो रद्द इसलिए करवाए जा रहे थे क्योंकि उसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कॉर्पोरेट के लिए आए हैं कानून, और किसानों को खत्म करने के लिए आए थे। कॉर्पोरेट के एक जो कॉर्पोरेट फैलाना चाह रहा था, जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था, उसको रोक क्या है? हकीकत की लड़ाई तो अभी बाकी है कि किसानों का फायदा कैसे होगा, किससे होगा, उसके बगैर कैसे होगा, उसके बगैर कैसे उठ जाओगे ये बताओ। अगर उठ गए, उतनी ही जमीन आपके पास हरियाणा में है, उतनी पंजाब में है, और उतनी ही जमीन अगर यूपी में है। यूपी वालों को 20,000 का फायदा हो रहा है उस जमीन में, पंजाब वाले को 30,000 का हो रहा है, हरियाणा वाले को 25,000 का हो रहा है। ये अलग अलग क्यों है? जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे ना, लागत बढ़ती जा रही है और दाम घटते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? लड़ाई थी किसान के फायदे के लिए, लेकिन किसानों के फायदे की तो किसी ने सोची ही नहीं अभी तक। अब सोचना पड़ेगा और मजबूर कर दो जितने भी ये किसान जुड़े हुए हैं ना, मजबूर करो। हमारा फायदा क्या है? हम 1 साल से रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। 1 साल से हमारे क्या मिला? 750 से ज्यादा शहादतें दे दी। इसीलिए दी थी कि अब इस आंदोलन से किसानों का फायदा होगा। किसानों का फायदा कहां पे है? लड़ाई ये है कि किसानों का फायदा कैसे होगा। फायदे के लिए लड़ रहे थे, नुकसान तो सबको पता था, नुकसान तो करते आ रहे थे, नुकसान तो करते आ रहे थे। कोई भी सरकार आई है उसने हमेशा नुकसान ही किया है। बात किसानों की है, लेकिन कभी किसानों का फायदा नहीं किया है। किसानों को उम्मीद बनी थी इस आंदोलन से कि हाँ अब हमारे को फायदा होगा, लेकिन किस मुंह से वापिस आएंगे? 3 कानून रद्द हो गए, ये गवर्नमेंट ये बन जाए या दूसरी बन जाओ, फिर लागू कर देगी 3 कानून, फिर लड़ोगे बैठ के, फिर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर लोगे? कभी सोचा है इस विषय पर?
हकीकत में लड़ाई ये थी कि किसानों को फायदा कैसे होगा, जो किसान आत्महत्या करते हैं उनको कैसे बचाया जाए। उसकी तरफ तो आ ही नहीं रहे हो आप, आ ही नहीं रहे हो आप। क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों भाग रहे हो? बस कानून वापसी, घर वापसी, कानून वापस ले लिए, घर वापसी। क्यों? किसानों का क्या फायदा? अगली सरकार आएगी वो फिर लागू कर देगी, फिर उठो, फिर इतना बड़ा तामझाम करो, फिर चंदा दो, ये करो, लोगों को उठाओ बैठाओ। नहीं हो सकता भाई ये। जब तक आप क्लियर, चाहे ये लड़ाई चलो 2025 तक 30 तक, ये सोच के आपको बैठना पड़ेगा। जब तक किसान का पूरा फायदा नहीं हो जाता, नेता ये बैठे हैं, अगर इनका दिल करता तो बैठो, नहीं तो उठ के भागो, उठ के भागने दो। ये आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना, जो सही मायने में लड़ना चाहता है किसान की लड़ाई, उसको ये सोचना है कि किसानों का फायदा कैसे होगा। किसानों के फायदे के लिए कौन लड़ेगा भाई? अभी तक तो जो साधते दे दी, कानून थे, कानून रद्द हो गए। इस संसद सत्र शुरू होगा, इसमें कानून रद्द कर देंगे। अगले इनकी सरकार बनने दो, एक बार यूपी में हर जगह चुनाव जीतने दो, फिर ये कानून आ जाएंगे, किसी ना किसी दूसरे रूप में आ जाएंगे, किसी ना किसी दूसरे रूप में आ जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन उठाओगे इतना बड़ा, फिर 700, 800, 1000 साथियों की साधते दोगे? क्या ऐसा बार बार हो सकता है? अब अगर बैठ गए हो तो हर मुद्दे को ना क्लियर सोल्व करके उठो, और मुद्दा वो होना चाहिए जो किसानों का है। लड़ाई किसानों की है ना, तो मुद्दा किसानों का सभी सोल्व होना चाहिए, चाहे वो बैंक लोन कर्ज का हो, या किसानों की फसल का हो, खरीदने का हो, बेचने का हो। हर वो मुद्दा पहले वो क्लियर करो, वो क्लियर करो, नहीं तो फिर फायदा क्या है? ये सोचना पड़ेगा सभी को। जितने बुद्धिजीवी बोल रहे हमने लड़ाई जीत ली, नहीं जीती है, हमने लड़ाई शुरू की है, शुरू की है। अभी तक इस लड़ाई के अंदर ये बताओ किसान को फायदा कहां हुआ है? ये सवाल लास्ट में बहुत बड़ा बन जाएगा। जब अगर उठ गए ना, जब खड़ा होकर कोई पूछेगा, कोई अगर नेता बन रहा, मैंने ये फायदा, क्या फायदा कर दिया किसान का, ये पूछते क्यों नहीं आप? जितने भी ये यूट्यूबर भी हैं या ये मीडिया वाले हैं, सवाल क्यों नहीं कर रहे? कल एक सवाल किया संदीप चौधरी ने कि इससे किसान का क्या फायदा हो गया, ये तीनों कानून रद्द हो गए तो किसान का फायदा क्या हुआ, ये बताओ। आप लेके तो किसानों को बैठे हो, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो, फिर किसान का फायदा कहां है? और ये सोचना पड़ेगा हर किसान को और किसान पुत्र को, ये सोचना समझना पड़ेगा कि हमारा फायदा कहां पे है। हमने इतनी लंबी 1 साल हो गया संघर्ष करते हुए, हमारे को क्या? लोग चेहरे बन गए, आंदोलन करके चेहरे बन गए, वो अब चुनाव लड़ेंगे, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। आपका क्या फायदा मिला? आपके नाम पर फिर राजनीति होगी, फिर राजनीति होगी आपके नाम पे। और ये चलता आ रहा जब से देश आजाद होया, नहीं आजादी से पहले भी ये चलता रहा है, सबको पता है। अगर आपको राजनीति में आना है तो किसान, गरीब, मजदूर, जवान, इनकी आवाज उठा दो, एक बार आवाज उठा दो, उनको ये हो जाएगा हाँ भी हमारा कुछ फायदा होगा। क्या समझ रहे हो? जवानों को कोई फायदा मिल रहा है? अगर कोई जवान इस लड़ाई में शामिल हो रहा है, उनको कोई फायदा मिल रहा है, लेकिन एक उम्मीद बनती है, उम्मीद, और उस उम्मीद को हर बार बीच में तोड़ा जाता है। इसी तरह से इस बार बीच में तोड़ा जाएगा। कानून वापिस हो गया, लिखित में आ गया, ठीक है, अब चलो उसके लिए एसआईटी गठित हो जाएगी। एसआईटी तो 2014 में भी गठित हुई थी, कहां मिल गई एमएसपी? कहां है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? कहां लागू होगी? यही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद होगी। अगर आप इन कानूनों को रद्द करोगे, नया कानून आ रहा क्रिप्टो करेंसी वाला, उसको आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, फिर लड़ोगे। कब तक लड़ते रहोगे? जब एक बार बैठ गए हो तब उठने का नाम मत लो, जब तक हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो जाता। जिसको चुनाव लड़ना है, भाग भाई, अपना काम कर। जिसको जो कुछ भी करना है, चलो अपना काम करो। ये कमेटियां पहले से बनती आ रही हैं, ये कमेटियां ऐसे ही बनती रहेंगी। इन कमेटियों से कभी कोई फायदा नहीं होया है। लोग कमेटियां बना बना के अपना घर भर गए, लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ। जो सही मायने में दिल से लड़ाई में शामिल हुए थे, उनको क्या फायदा मिला है? ये आप सबको सोचना पड़ेगा। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है ना, जो ये सोशल मीडिया पे भी ये होने लगे, हम लड़ाई जीत के, नहीं जीते भाई लड़ाई। सारे हमें क्लियर नहीं जीते लड़ाई। जिस चीज के लड़ाई शुरू की थी हमने, किसानों के फायदे के लिए लड़ाई शुरू की थी। किसान को क्या फायदा मिल रहा है? किसान को फायदा क्या मिला है ये बताओ? कुछ फायदा मिला क्या? जो 750 दी, उनको कोई फायदा मिला क्या? या फिर उनको बस मुआवजा दिला दो? यही है बस, यहीं तक लड़ाई थी। जो 750 शहीद हुए, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिला दो, यही लड़ाई थी हमारी।
यह लड़ाई थी, बस कानून रद्द हो गया हमारी लड़ाई। अगली सरकार आएगी फिर कानून लागू, फिर दोबारा फिर चलो, फिर अपने बच्चों को शहीद कराओ, फिर केस लगवा लो। केस लगे हुए हैं, जिसका केस लगे अपना क्लियर करो, अपने थाने नजदीक थाने मेरे ऊपर क्या केस है, अपने साथ के साथ अपने केस हल करते रहो। अपना केस किया हल, इसीलिए किया साथ के साथ। मेरे को पता है अगर ये लड़ाई यहां पे उठ गई ना, कितने भी कुछ भी कर लेना, वो केस नहीं होते, केस फिर दोबारा ओपन हो जाते हैं। अपने केस साथ के साथ क्लियर रखो, साथ के साथ क्लियर रखो अपने केसों को। बार बार समझाते रहे, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बस एक फिल्म चल जाती है, उस फिल्म के उस पर चल देते हो, फिर कोई फायदा होता है क्या बार बार समझाने का? आपको समझना पड़ेगा आप लड़ाई किसके लिए लड़ रहे थे, उनको क्या फायदा हुआ ये बताओ ना। फायदा हो गया, नेता बन गए, इनके पास चंदा आ गया, चुनाव लड़ लेंगे, इनको तो मिल गया फायदा। जिसके लिए लड़ाई लड़ी है उसको क्या फायदा हुआ है, ये सवाल क्यों नहीं कर रहे, ये बताओ आप। वो सवाल कहां पे है? जायज जो सवाल होते हो सवाल उठाओ, कोई भी हो चाहे इसमें, उनसे जायज सवाल करो। जायज सवाल कोई कर ही नहीं रहा है। यूट्यूबर है, इनको तो फेमस चेहरा चाहिए, उसको दिखाएंगे, अपना यूट्यूब पे दिखा देंगे, बस फलाने का इंटरव्यू। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। किसको पता है कौन कहां पे किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है? किसी को पता है अभी तक? हजारों लाखों लोग इस लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन वो लाखों लोग इसलिए शामिल नहीं है कि बस ये 3 कानून रद्द हो गए, अभी हमारे को उठ जाना चाहिए। जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी है, किसानों के लिए लड़ाई अगर लड़ी है, इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी शहादतें दी हैं, तो क्लियर उसका फायदा होना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन पहले भी होते आए हैं, अभी फिर हो गया। ये इतना बड़ा आंदोलन, इसमें 2, 4, 10 नेता अगर भाग जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया की नजर है इस आंदोलन के ऊपर। क्या वो नजर सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने प्रधानमंत्री ने बोल दिया 3 कानून रद्द, बीजेपी वाले अपना महिमा मंडन शुरू कर देंगे, दरियादिली दिखा दी? यही प्रधानमंत्री यहीं पर था, चाहता तो 1 साल पहले भी इन कानूनों को रद्द कर सकता था। तब हम इसको कहते इसने दरियादिली दिखाई है। लाशों पे राजनीति करना इस बीजेपी की एक बहुत बड़ी गेम प्लान है, हमेशा से लाशों पे राजनीति की है, और वही लाशों की राजनीति फिर कर दी। ये तो चाह रहे थे 5-10 हजार किसान शहीद हो जाएं और उनकी लाशों पे पैर रख के और थोड़ा ऊपर जाएं, और थोड़ा ऊपर चले जाएं हम लाशों पे पैर रख के। लाशों पे पैर रख के बढ़ने की इनकी आदत है, चाहे इनको जवान शहीद करवाना पड़े, किसान शहीद करवाना पड़े, गरीब मजदूर शहीद करवाना पड़े, ये लाशों पे पैर रख के आगे बढ़ते हैं। और वो हम इनको जरिया देते जा रहे हैं। क्यों देते जा रहे हैं? हमारी हकीकत लड़ाई है, किसान का फायदा कहां पे है? किसान के लिए लड़ाई लड़ी है ना, फिर वो लड़ाई कहां पे गुम हो रही है? क्यों नहीं ये आवाज उठा रहे सोशल मीडिया पर? हम जीत गए, हम जीत गए। कहां जीत गए भाई, ये बताओ, जीत कहां गए? लड़ाई शुरू हुई है। जो दम रखता है, हकीकत में ये रखता है कि हां मैं किसान का भला करने के लिए आया हूं, वो बैठेगा। जिसको ये था बस एक चेहरा बन गया, हम दुनिया ना हमारे को देखे, हम चेहरा बन के, वो जाएगा अपनी राजनीति करने के लिए। करने दो उसको राजनीति, वो उसका काम है, करेगा वो तो राजनीति। पहले भी इलेक्शन लड़ते आए, वो फिर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि किसान को फायदा क्या हुआ? जितने भी साथी जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करना, जो भी वीडियो देखता है, सवाल एक है, किसान को क्या फायदा हुआ? कानून रद्द हो गए, लिखित में रद्द हो जाएंगे, सबको पता, संसद में रद्द हो जाएंगे। जैसे ही एमएसपी का जिक्र आएगा, वैसे ही ये जो लाशों की राजनीति करने वाला प्रधानमंत्री ना, ये रोएगा संसद के अंदर कि मेरे को ज्यादा दबाया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। रोएगा ये, वो रोएगा, उसका काम है रोना। वो सिंपैथी वोट बटोरेगा, वही फिर पढ़ा लिखा वर्ग शुरू हो जाएगा, देश के प्रधानमंत्री को रुलाया जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री कब बना? तभी बना होगा जब इसको वोट दिए गए होंगे। वोट देने वालों को क्या मिल रहा है? क्या दे दिया 7.5 साल में? सिर्फ जुमलों से अलग कुछ दिया है? कुछ भी मिला हो तो सवाल करो, ढंग से सवाल करो, और उन सवालों का ना जवाब लेने की कोशिश करो, जवाब लेने की कोशिश। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।